हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर सीरीज के एसएससी जीडी 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस, कैसे पैटर्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो एसएससी जीडी का 2022 का एग्ज़ाम था उसमें 70 प्लस शिफ्ट थी, आपका 75 प्लस शिफ्ट थी, लगभग 75 या 76 ऐसी शिफ्ट थी। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। तो आप सभी को करना क्या है, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताऊंगा अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, आपको गैप निकालना है। गैप आपका हो सकता है इवन नंबर का, हो सकता है ऑड नंबर का, हो सकता है स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये आपका हो सकता है। और अगर आपको नंबर बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, यानी कि पहले छोटा फिर बढ़ते हुए क्रम में नंबर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई वाले लॉजिक आपके होते हैं, ऑल्टरनेट लॉजिक आपका होता है। तो हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, उससे ही आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका 23, 24। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो तब तक आप इसका सॉल्यूशन खुद से करना। अब आप यहाँ पे देखोगे पहले नंबर तो आसपास है 23, 24, फिर 50 है, फिर एकदम से नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला लॉजिक ज़रूर होता है, तो आप उसे ज़रूर चेक करना। जैसे अगर मुझे यहाँ पे 23 से 24 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, आप गैप भी देख सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे तो आसपास नंबर है, फिर एकदम से नंबर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई का लॉजिक होगा। तो अब लॉजिक है क्या, आप देखो अगर मुझे 23 से 24 जाना है तो मैं ये कर सकता हूँ, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 23 आएगा, और इसमें 1 जोड़ूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा 24। अब मुझे 24 से 50 जाना है तो आप देखोगे 24 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 दूनी 48, यहाँ पे प्लस किया 2, तो मुझे क्या मिल गया, 50 मिल गया। नेक्स्ट 50 से 153 जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो पहले 1 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, तो आप देखोगे यहाँ पे 150 आएगा, और इसमें मैंने ऐड कितना किया, 3 ही ऐड किया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 153। अब नेक्स्ट 153 से मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड कितना करूँगा, 4 ऐड करूँगा। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60, 600, 4 तिया 12, 612 प्लस 4 कितना होगा आपका, 616 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन 616 है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से किया और 1 ही ऐड किया, और यहाँ पे ऑपरेशन जो था सभी में प्लस था। अब क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस भी हो सकता है। अभी मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे माइनस कर रहा हूँ, कभी हो सकता है कि आपका फिक्स नंबर माइनस हो रहा होगा, हमेशा 2 माइनस हो रहा होगा, हो सकता है कभी आपका इवन नंबर माइनस हो रहा होगा, पहले में 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ पे 6 होगा, ऐसे आपका माइनस हो सकता है, ठीक है। और माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, यानी कि ऑपरेशन यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 से, हो सकता है कोई फिक्स नंबर हो, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके हम कुछ ऐड कर रहे होंगे। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप देखो पहले 1 है, फिर 6, फिर नंबर एकदम से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर बढ़ रहा है तो हमें बड़े नंबर पे जाना है छोटे से, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला लॉजिक होता है, तो आप उसे जरूर चेक करना। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर मुझे 1 से 6 पे जाना है, फिर 6 से 31, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, और इसमें 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा। फिर उसके बाद 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 पंचे 30 प्लस 1 ऐड किया तो मुझे 31 मिला। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिक्स नंबर है, और फिर फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है, जैसे 1 ऐड हो रहा है सभी में। अब आगे आप देखोगे 31 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 1 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, और उसमें 1 ऐड किया 156 मिलेगा। फिर 156 को मुझे किससे ऐड मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और 1 ऐड करना है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर आप यूनिट डिजिट देखो। जैसे आप देखोगे 5 छक्का 30 और फिर 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 इसी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 15 पंचे 75, 750 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, 750 प्लस 30 कितना होगा, 780 होगा। उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 781 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर
सेकेंड ऑप्शन है। और यहाँ पे इसी पैटर्न को आप देख सकते हो किस तरीके से 5 फिक्स नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आप देखोगे 7, 50, 351, 2, 4, 5, 8। ठीक है, पहले आपका 7 है, फिर आपका 50 है, फिर 351 है और फिर आप देखेंगे 2, 4, 5, 8 है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कितना बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ पे गैप निकालोगे तो गैप काफ़ी बड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लाई करके हम इस नंबर तक पहुँच सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 7 से 50 जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप ये बोलोगे 7 7 49, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, +1 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। आगे 50 से 351 पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 ऐड करूँगा, तो आप देखोगे 7 पंचे 35, 350 + 1 351। आगे आप 351 से 2, 4, 5, 8 में जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 1 ऐड करोगे, तो आप देख भी सकते हो 7 एकम 7 + 1 यूनिट डिजिट 8। अब मुझे यहाँ से आगे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 ऐड करूँगा और यहाँ पर भी मैं यूनिट डिजिट देख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप देखोगे सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है। तो आप देखोगे 7 8 56 6 आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो आपको 6 में 1 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। और इसी ऑप्शन में 7 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, नहीं करना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसे आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 1 ऐड करते हो, तो आप देखोगे 7 8 56 6 आया, फिर इसमें आपने 1 ऐड करना है तो आपको क्या मिलेगा, 7 ही तो मिलेगा। तो ये एक ही ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 17206 आएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 17207। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अब देखो इसमें देखो पैटर्न क्या है, इसे आपको कैसे देखना है। ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेट लॉजिक का पैटर्न है। ऑल्टरनेट आप देखेंगे तो आप और जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे अप्रोच लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, 70 है, 69 है। अब आपको ये तो दिख रहा है सारे नंबर आसपास है। अल्टरनेट लॉजिक में आप ये देखोगे कि एक नंबर आपका छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, मतलब इस तरीके से आपको नंबर दिखेंगे। यानी कि एक समान नंबर नहीं दिखेंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिखेंगे या घटते हुए क्रम में नहीं दिखेंगे, आपको छोटा बड़ा नंबर दिखेगा। तो वहाँ पे आप ऑल्टरनेट लॉजिक लगा सकते हो। आप इसे गैप से भी कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेट लॉजिक आपका काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आप देखोगे अगर मैं 33 से 44 के बीच में गैप देखता हूँ तो आपको कितने का गैप दिखेगा, आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ से जो गैप आपको आ रहा है वो आपका 11 का गैप है। ठीक है, +11 आप करोगे तो आपको 44 मिलेगा। फिर आप यहाँ से 56 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको +12 करना पड़ेगा, 56 से आएगा। 56 से आपको 69 जाना है, यहाँ पे आप +13 करेंगे। अब ऐसे ही आप यहाँ देखो, क्योंकि आपको इसमें चाहिए तो आप यहाँ देखेंगे गैप 47 से 58 गया, आप देखोगे 8 में से 7 1, 5 में से 4 1, +11 का गैप है। 58 से 70 गया, आप बोलोगे यहाँ पे +12 है। तो नेक्स्ट में अब यहाँ पे जो गैप होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, +13 का। और 70 में आप 13 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा 83। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, फिर से आप देखोगे 7 है, 17, 137 है, 407 है और फिर 1217 है। तो नंबर आप देख रहे हो एकदम से बढ़ रहा है, 137 के बाद 407 हो रहा है, फिर यहाँ पे 1217 हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में। अब देखो 7 से अगर मुझे 17 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। एक तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे 7 दूनी 14 +3 करूँगा 17 आएगा। तो नेक्स्ट में मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं ये करूँ 17 दूनी 34 +3 करूँ, तो 17 दूनी 34 +3 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 37 होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं। अगर मैं सोचता हूँ कि 17 तिया 51 करता हूँ फिर +3 करता हूँ तो यहाँ पे 51 +3 कितना होगा, 54 होगा, ऑप्शन में वो भी नहीं है। अगर 51 +4 करता हूँ तो 17 तिया 51, क्योंकि पैटर्न बनाना है 3 ऐड किया तो नेक्स्ट में 4 ऐड हो सकता है, तो 17 तिया 51 +4 करूँगा तो वो भी 55 हो जाता है। तो ऐसे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हो अगर मुझे 137 से 407 में जाना है ये भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस पैटर्न से नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे नंबर बढ़ते हुए क्रम में और क्या हो सकता है, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ माइनस भी तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7 या 21 -4 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 17 या 51, 17 या 51 -4 करता हूँ, फिक्स नंबर है तो 51 में से 4 करूँगा
तो 47 आ जाएगा। 47 ऑप्शन में भी है, इसे मैं आगे भी चेक करूँगा। 47 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर -4 करता हूँ, तो आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे 3 सत्ते 21 और 2 4 तिया 12 2 14 141। इसमें से मैं 4 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल गया? 137 मिल गया। और यहाँ पे आपका 137 ही है, तो यही पैटर्न लग गया। आगे आप 137 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 407 मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 तिया 21, इसे मल्टीप्लाई करके देखें। 3 सत्ते 21 1, 2 3 तिया 9, 2 11 की 1, और फिर आपका 3 एकम 3 और 1 4, 411 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 407 मिल जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको यही पैटर्न समझ में आ गया तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पे 47 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आपको अब क्लियर होते हुए नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो 3 21 47। ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिया हुआ है 147 क्वेश्चन मार्क 7203। आप देखोगे 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 147 आया, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49। एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 4 7 को 28 और 4 आपका 32, 3 7 एकम 7 और 3 10, तो 1029 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये नंबर आसपास है, ये नंबर दिख रहे हैं ना आपको, आसपास ही नंबर दिख रहे हैं, एकदम से बड़ा नंबर तो नहीं दिख रहा है। ये सारे 213 216 ये बड़े नंबर हैं, लेकिन ये सारे नंबर जो हैं आसपास हैं। तो यहाँ पे आपको गैप देखना है। जैसे आप देखोगे 213 है, फिर आपका 216 है, फिर आपका 225 है, फिर 240 है, फिर 261 है। अब नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ आप गैप देखोगे तो आपको कितने का गैप नज़र आएगा? यहाँ से यहाँ आपको गैप नज़र आएगा 3 का। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है 9 का गैप है। आगे आप देखोगे यहाँ पे 15 का है, और फिर आगे आप गैप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 21 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या पैटर्न है। अब यहाँ से डबल गैप भी आप देख सकते हो। डबल गैप जो है +6 किया 9 आया, +6 किया 9 में 6 15, +6 किया तो 21 आया। तो नेक्स्ट में +6 करोगे तो आपको यहाँ पे गैप मिलना चाहिए 6 27 का, और ये 7 1 8, 6 2 8 और 2 288 इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे ध्यान में रखना है। 115 है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। 115 है, फिर 102 है, फिर 107 है, फिर 94 है, फिर आपका 99 है। देखो नंबर एक बढ़ रहा है, एक छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा। इस तरीके से तो ऑल्टरनेट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, गैप निकाल के भी आप कर सकते हैं। आप देखोगे 115 से अगर मैं 107 जाता हूँ तो मैंने कितना माइनस किया? 5 और यहाँ पे 3 8, 8 माइनस किया। 107 से 99 जाता हूँ, -8 किया। यहाँ भी देखोगे 102 से 94 गया तो 6 2 8 -8 किया, और तो यहाँ से भी -8 होगा। तो 94 से 8 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 86 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। आप ऐसे गैप भी निकाल के देख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अभी तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं जिसमें आपको गैप निकालने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे इसे भी ध्यान में रखना। ऑल्टरनेट पैटर्न भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 23 27 35। इसमें आप देखो क्या होगा। देखो नंबर आसपास है तो गैप आपका हो सकता है, तो हम देखेंगे गैप 23 27 35 क्वेश्चन मार्क 63 83 107। आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है वो आपको गैप नज़र आएगा 4 का। आगे आप गैप देखोगे, जो गैप है 8 का गैप है, तो 4 8 इसमें 4 ऐड किया है तो आगे 12 का हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, या आप यहाँ चेक कर लो। आप देखोगे 3 में से 3 0, 8 में से 20 है, तो आगे आपका यहाँ पे 12 का गैप होगा। तो आप देखोगे 12 का गैप होता है तो 5 2 7 3 1 4 47, फिर आपका 16 का गैप होगा। ऐसे ही आपका 4 4 का गैप बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 24 60 120 है। यहाँ पे आप देखोगे 6 24 60 120 है। अब यहाँ पर भी आप गैप देख सकते हो, गैप आपका क्या है, ठीक है। ये भी आपको देखना है कि अगर पहले गैप से नहीं आता तो आप डबल गैप जरूर निकालना। गैप इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप क्वेश्चन में फंसते हो तो वहाँ पे आप गैप निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर छोटे गैप होंगे तो आप आसानी से निकालोगे, फिर डबल गैप होंगे फिर भी आप देख सकते हो, और गैप निकालने के बाद आपको
आसान लगेगा क्वेश्चन, पैटर्न ढूंढना आसान होगा। जैसे आप देखोगे 6 में से 24 अगर मैं गैप देखता हूँ तो मुझे 18 का गैप दिखता है। आगे अगर मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके भी देख सकता हूँ, 6 चक्को 24, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फिर 24 के बाद 60 डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस तरीके से आपका नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कितने का गैप है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 36 का गैप मिलेगा, फिर आपको 60 का मिलेगा। अब इस गैप से आप आइडिया लगा पा रहे हो आगे क्या नंबर आएगा, नहीं लगा पा रहे हो तो इसका डबल गैप निकाल लो। 18 में से 36 आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। फिर 36 में से 60 आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहोगे यहाँ पे 24 मिलेगा। अब इस गैप से आप आइडिया लगा सकते हो। आप देखोगे 18 24 यानी कि 6 ऐड हुआ, फिर आगे यहाँ से 6 ऐड होगा तो आप देखोगे 6 यानी कि 24 6 30 का गैप होगा। 30 का गैप यहाँ पे होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए, 60 + 30 90 होना चाहिए। तो 120 में आप 90 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 9 2 11 की 1, फिर 1 1 1 2 210 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 210। ऐसे आप गैप निकाल के जरूर करना। आपने एक गैप निकाला तो वहाँ पे छोड़ मत देना, अगर उससे समझ में नहीं आएगा तो डबल गैप जरूर निकाल के देख लेना। फिर गैप निकालोगे तो आपको कई बार स्क्वायर नंबर मिल सकते हैं, प्राइम नंबर मिल सकते हैं, क्यूब में नंबर मिल सकते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन सारे नंबर आपको कहीं ना कहीं आसपास दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको गैप निकालना है। आप देखोगे क्या नंबर है, 62498। नेक्स्ट है आपका 621,874, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 60644 है, और फिर आपका 60038 है, और फिर नेक्स्ट में आपका है 59438। अब यहाँ पे आप गैप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको जो गैप नज़र आएगा वो आपको गैप नज़र आएगा 8 में से 4 2, 9 में से 8 में से 4 4 है, यहाँ पे 8 में से 4 4, 9 में से 7 2, और फिर यहाँ पे आप देखोगे 14 में से 8 6। ठीक है, बाकी आपका सेम है, 624 का गैप है। आगे आप देखोगे 624 है, तो नेक्स्ट में आपको पता नहीं तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 14 में से 8 6, फिर 0, फिर 6 606 का गैप मिलेगा। फिर आप यहाँ पे आप देखोगे कितने का है, 8 में से 8 0, 3 में से 3 0, और यहाँ पे 600 594 600। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 606 है, फिर 6 यानी कि 6 6 कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका गैप जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 618 का गैप होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आपका 618 आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आप देखोगे सभी में माइनस हो रहा है। तो 14 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो आपको 6 मिलता है, यानी कि यूनिट डिजिट तो आपकी 6 आ रही है। फिर आप देखोगे 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आ रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5 मिलना चाहिए, और फिर यहाँ पे 7 में से आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका 8 है, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और फिर आपका 1, फिर 6 61,256 आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। और आगे आप गैप देखोगे 618 के बाद 612, यानी कि 6 कम हो रहा है, फिर 606, फिर 600। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 61,256 होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से भी गैप देखना, नंबर बड़े ज़रूर है लेकिन आपका आसान है, सिंपल आपका गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क। तो नंबर बढ़ते हुए क्रम में एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीप्लाई तो नहीं है। अब मल्टीप्लाई है तो मैं ये देखूंगा, 5 दूनी 10 + 1 11 हो गया, सिंपल है। और 11 दूनी 22 + 1 23 हो गया। 23 दूनी 46 + 1 47 है। 47 दूनी आपका यहाँ पे 94 + 1 95 है। तो यहाँ पे इंटू 2 + 1 होगा, तो 2 पंचे 10 + 1, यहाँ पे सभी में 1 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 95 दूनी आप यहाँ पे करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 190 मिलेगा, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 199 आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 191 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 416 341 है। अब देखो नंबर सारे आसपास हैं, तो यहाँ पे आप गैप जरूर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे 416 है, 341 है, फिर 276 है। नेक्स्ट आपको बताना है 176 है, 141 है, और 116 है। अगर आप यहाँ पे गैप देखते हो तो आपको गैप नज़र आएगा 6 में से 1 5,
और फिर यहाँ पे आप देखोगे कितना है आपका 41 में से 34 आप देखोगे 7 75 का है। आगे आप गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप नज़र आएगा 41 और आपका 24, यहाँ पे 4 1 5 4 2 6 65, देखो 75 का है फिर 65 का है, तो कहीं ना कहीं आगे 55 का होगा, 10 10 कम हो रहा है तो यहाँ पे 55 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 1, 7 में से 5 2 और 2 में से 2 2, 221 आएगा। फिर आपका यहाँ पे 45 का गैप होगा, फिर आगे आपका 35 का होगा और फिर आपका आगे 25 का होगा, तो ऐसे 10 10 कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो गया 221 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 19 21 25, ठीक है, नंबर आसपास है तो आप गैप देख सकते हो यहाँ पे 19 21 25 33 क्वेश्चन मार्क है 81 है और फिर आपका 145 है। तो आप देखोगे गैप 2 का है, फिर 4 का है, आगे आप देखोगे 5 3 8 का, यानी कि आपका डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि आप यहाँ से डबल कर सकते हो। फिर 4 दूनी 8 का गैप है, तो आगे 8 दूनी 16 का गैप होगा, तो आप देखोगे 6 3 9 3 1 4 49 का हो गया। आगे फिर यही गैप 16 दूनी 32 का हो जाएगा, आप देखोगे 49 में 32 ऐड करोगे 81 आएगा, फिर 64 का हो जाएगा आगे ये गैप। इस तरीके से आप देख सकते हो डबल हो रहा है, 64 का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है 49 है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 7 13 28 55 112। इसे आप देख सकते हो नंबर के नज़दीक कैसे जाओगे, मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मल्टीप्लाई यहाँ पे आप देखोगे 112 क्वेश्चन मार्क। आप देखो अब 7 दूनी 14 माइनस करूँगा, मैंने आपको बताया था ऑपरेशन प्लस माइनस आपका कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे 7 दूनी 14 माइनस 1 करूँगा 13 आएगा। फिर आप देखोगे 13 दूनी 26 प्लस 2 करूँगा 28 आया। अब यहाँ पे आप देखो आपको पैटर्न थोड़ा सा अलग मिलेगा, मतलब पैटर्न वही है लेकिन अब क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। 13 दूनी 26 प्लस 2 28। अब आगे आप देखोगे 28 दूनी 56 माइनस 1, फिर आपका क्या आ गया 55 आ गया था, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। देखो यहाँ माइनस हुआ -1 फिर +2 फिर -1, ऑल्टरनेट चल रहा है। अब 55 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 110 आएगा। और अब जो मेरे पास नेक्स्ट पैटर्न क्या है, प्लस मुझे ऐड करना है। तो देखो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस होगा, 2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 112 मिलेगा। नेक्स्ट मैं 112 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस कितना करूँगा 1 करूँगा, तो आप यूनिट डिजिट से भी इसे कर सकते हैं। आप देखोगे 2 दूनी 4 4 आएगी, जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट डिजिट उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका 223 एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे कर भी सकते हैं, सिंपल है। 112 दूनी आपको कितना मिलेगा 224 मिलेगा, 224 में से 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 223 मिल जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 50 60। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो, देखो एक नंबर बड़ा एक छोटा, मतलब नंबर छोटा बड़ा आपको चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो ऑल्टरनेट लॉजिक का, वो आपको ज़्यादा आसान यहाँ पे हो जाएगा। 59 और फिर आपका 72। तो मैं लॉजिक देखता हूँ तो 50 से 51 आपका हो गया +1 हुआ, फिर 51 से 54 +3 हुआ, फिर 54 से 59 आप बोलोगे यहाँ पे कितना हुआ +5 हुआ। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ऑड नंबर है 1 3 5, तो आगे आपका +7 हो जाएगा। +7 आप यहाँ पे करोगे तो 59 में +7 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 66 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 66 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। और यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे +2 है और फिर आपका यहाँ पे +4 है, यहाँ आपका इवन नंबर का है और फिर +6। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर पूरा गैप निकालोगे तो पहले में +1 +2 3 4 ऐसे आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आप देखोगे नंबर इसी तरीके से है, असमान नंबर है, यानी कि आपका एक जैसे नंबर नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंपल 4 3 6 4 8, ठीक है। तो आप देखोगे 1 है फिर 2 है, देखो ऑल्टरनेट, फिर 3 है फिर 4 है, तो नेक्स्ट तो 5 आएगा। ये तो काफ़ी आसान है, +1 किया हुआ है सभी में, +1 है तो यहाँ पे 5 आएगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे में आप देख सकते हो, दूसरे में क्या पैटर्न है 2 4
फिर 6 + 2 का, यहाँ आपका +2 का गैप है। ऐसे आप इसे देख सकते हो, काफ़ी आसान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सेकेंड ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो क्या है, 1483, 2369 है, फिर 4141 है। तो यहाँ पर भी आप गैप देख सकते हो। नंबर बड़े ज़रूर है, लेकिन एक बार गैप आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आसान आप होते हैं आपके। यहाँ आप देखोगे 1483, 2369, क्वेश्चन मार्क 4141, 5027 और 5913। अगर आप यहाँ पे गैप देखते हो तो आपको गैप मिलेगा। गैप कितने का है? 9 में से 3 6, फिर आप देखोगे यहाँ पे 16 में से 8 8, फिर आप देखोगे 22 में से 24 आपका 22 में से 14, 6 2 8, 886 का गैप है यहाँ पे। आगे आप देख सकते हो गैप, यहाँ देख सकते हो, इनमें गैप देख सकते हो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका कितना है? यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 में से 1 6, और फिर आप देखोगे 12 में से 4 8, और फिर यहाँ पे आप देखोगे 50 में से 1 40, 886 का ही गैप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका 886 का ही गैप होगा, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपका 886 का गैप होगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो रहा है, यानी कि 886 इस तरीके से प्लस हो रहा है। तो यहाँ प्लस करोगे तो 9 6 15 की 5 1, और 8 से 14 1, 15 की 5 1, और यहाँ पे 8 4 12 की 2 1, आपका 2 1 3, 3255 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे भी आप देखोगे प्लस 886 का गैप होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जब ये नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं तो यहाँ पे गैप जो है वो आपका बराबर है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 5 13 29, क्वेश्चन मार्क 125 253। इसमें देखो आपका क्या पैटर्न होगा। एक तो मुझे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो सकता है, आप देखो सिंपल दिख रहा है, 5 दूनी 10 प्लस 3 किया 13 आया, 13 दूनी 26 प्लस 3 किया 29 आया, और यहाँ पे आप करोगे 29 दूनी 58, 58 प्लस 3 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 61 मिलेगा। और आगे आप इसे चेक कर सकते हो, 61 × 2 करोगे तो आपको 122 मिलेगा, फिर उसमें 3 ऐड करोगे 125 मिल जाएगा। ये पैटर्न तो आपने काफ़ी बार कर लिया है। तो आपने देखा होगा कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 76 शिफ्ट हुई थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हर शिफ्ट में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पैटर्न आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ पे, और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा, PDF आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो आपको वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की भी PDF दे दूंगा, जो SSC GD में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसे भी आप देख सकते हो। बाकी 2021 में SSC GD के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो भी आप देख लेना। लेकिन आपको उसके लिए यूट्यूब में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखनी है। प्लेलिस्ट में मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखना। नंबर सीरीज के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ।